Subscribe to my channel and press the bell button for all latest video notifications. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंस्टेंट से बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। तो ये चकली बना रही हूँ मैं। 1 कप ले रही हूँ मैं चावल का आटा और आधा कप लूँगी इसके सामने बेसन। और ये एक फटाफट से बनने वाला स्नैक्स है और आप इसको स्टोर करके 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आराम से रख सकते हो। तो आधा कप बेसन डाल दिया मैंने और स्वाद के हिसाब से डाल रही हूँ मैं इसमें नमक और आधा छोटे चम्मच हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया है मैंने। और फिर डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी। मैं सब कुछ अंदाज से ही डाल रही हूँ, पर आधा छोटा छोटा चम्मच आप डाल सकते हो। और फिर थोड़ा सा डाला मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर और फिर लास्ट में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चावल का आटा और बेसन है तो इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। और फिर इसको गूंदने के लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पे पानी लिया है और इसमें 3-4 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। और फिर जो सारा आटा जो मिक्स करा था, मिक्सचर तैयार किया था, वो इस पानी के अंदर डाल देना है और चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अभी तो ये गर्म है तो हाथ तो इसको लगा नहीं सकते, तो चम्मच से अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं इसको ढक्कन लगा के 10-15 मिनट के लिए इसको अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी। तब तक आटा अच्छे से एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा ताकि हम इसको हाथ से भी गूंद पाए अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स कर देने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा करके रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसको मैं हाथ से आसानी से गूंद सकती हूँ। तो मैं इसको एक बड़े से बर्तन में निकालूंगी ताकि इसको अच्छे से मैश किया जा सके। तो मैं फिर से वही परात या फिर थाली ले रही हूँ, इसके अंदर डाल करके और फिर हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी या फिर ऑयल लगा करके इसको अच्छे से मैश कर लेना है। जिस तरह से हम रोटी या फिर पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, इसको इस तरह से गूंद लेना है, अच्छे से बाइंड कर लेना है। एक जैसा डोर हो जाना चाहिए, अच्छे से सॉफ्ट। और इसको मैंने 3-4 मिनट अच्छे से मसल के गूंद लिया है। ये एकदम सॉफ्ट हो गया था, चिकना भी हो गया था। तो इस तरह से आपको अगर गर्म लगे तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा करके और फिर गूंद लीजिए। एकदम ठंडा मत कर दीजिएगा आटे को, वरना फिर उतना सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। तो आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अब चकली बनाने के लिए मैं ये मशीन ले रही हूँ। ये मशीन आराम से कोई भी बर्तन स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, 350-400 में कहीं पे भी मिल जाती है आसानी से। और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से ताकि आटा इसके अंदर जो है चिपके नहीं। और ये जो ग्लास सा दिख रहा है इसके अंदर भी अच्छे से लगा लेना है। और जो इसका स्प्रिंग है या फिर वो वायर दिख रहा है, इसको भी अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि बेसन है इसके अंदर और चावल का आटा भी है तो वो थोड़ा चिपकता ज़्यादा है। तो इसी वजह से तो तेल लगाने से थोड़ा कम चिपकेगा और फिर बाद में आसानी से बाहर भी निकल आएगा। तो इसको अच्छे से तेल लगा लिया मैंने। और ये स्टार शेप की मैं ले रही हूँ। इसके साथ 4-5 अटैचमेंट आते हैं, आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, पर चकली के लिए स्टार वाला यूज होता है। तो इसको मैंने ऑयल लगा करके अच्छे से इसके अंदर सेट कर लिया है। और फिर लोई बना करके थोड़ी सिलेंडरिकल शेप में और इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी हवा या फिर अच्छे से दबा करके आटा इसके अंदर सेट नहीं किया तो फिर जो चकली है वो बीच बीच में टूटेगी। तो इस तरह से मैं इसको दबा दबा के अच्छे से सेट कर लूँगी और जितना एक बार में इसमें आएगा वो आराम से इसमें फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से दबा दबा करके मैंने जमा लिया है और फिर ऊपर से इसको बंद कर दूंगी अच्छे से टाइट सा। और चकली बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का लिफाफा यूज कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा लूँगी ताकि चकली जो हमारी इसके ऊपर चिपके ना। और पहले इस पॉलीथीन के ऊपर मैं चकली बनाऊंगी और फिर ऑयल में डालूंगी। अगर डायरेक्ट ऑयल में डाली तो फिर वो अच्छे से गोल गोल नहीं हो पाएंगी, खुलती जाएंगी। तो इस तरह से बना ले रही हूँ मैं
पॉलीथीन पे और फिर आराम से उठा करके ऑयल में डाल सकते हैं। और साइड में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। बस यहाँ पे इस तरह से बनाती जाऊँगी और साथ के साथ ऑयल में डालती जाऊँगी और इस तरह से घुमा करके जो लास्ट में छोड़ा था वो इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलती ऑयल में डालने के बाद। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाथ सेट नहीं होता, फिर 1-2 बनने के बाद अच्छे से हाथ की सेटिंग बैठ जाती है और फिर तो फटाफट से बनती जाती है। तो लास्ट में इस तरह से इसके ऊपर चिपका देना है, इससे चकली हमारी खुलेगी नहीं। और पॉलीथीन के ऊपर बनाने का यही फ़ायदा है कि अच्छे से इनको आप हाथ से भी सेट कर सकते हो। और इस तरह से बना करके फिर मैं ऑयल में डालती जाऊँगी साथ के साथ। और इस तरह से हाथ से उठा करके आराम से उड़ जाती है और सीधी जाएंगी ऑयल में। ये देखिए, और बिल्कुल भी एक भी चकली नहीं खुली है। और इसको बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेना है, एकदम लो फ्लेम पे मत पकाइए, नहीं तो फिर ये खूब सारा तेल पी जाती है। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी मत पकाइए, नहीं तो एकदम ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएंगी। और इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का ये येलो गोल्डन येलो दिखने लगे बस बाहर निकाल लीजिएगा इनको। और फिर दूसरा बैच मैं इसी तरह से डाल दूंगी। और साइड में फ्राई होती रहेंगी और साइड में इस तरह से बना करके आप नेक्स्ट बैच भी रेडी कर सकते हैं। और आप चाहो तो आटे के अंदर अजवाइन भी डाल सकते हो, तिल भी डाल सकते हो। जो ट्रेडिशनली चकली बनती है उसके अंदर तिल भी डलते हैं और अजवाइन भी डलती है, पर मैंने इन दोनों में से कुछ भी नहीं डाला, एकदम सिंपल वाली बनाई है। और इस तरह से मेरी सारी चकलियाँ बन करके रेडी हो गई हैं। 1-2 टूट भी गई हैं और थोड़ी सी लास्ट में जो आटा बच गया था उसकी मैंने एकदम सीधी भुजिया जिस शेप की होती है उस शेप की बना दी है। और फिर मैंने बनानी थी चिप्स, तो मैंने 2 किलो आलू लिए हैं, उनको छील करके अच्छे से मैंने रात में इस तरह से इनकी चिप्स काट करके रख दी थी और 3-4 बार इनको पानी से वॉश कर लिया था। जब तक कि इनका वाइट पानी आता रहा तब तक मैंने इनको वॉश करा था। और फिर इस तरह से पतीले में पानी भर करके उनको डुबो करके अच्छे से रख दिया था मैंने ओवरनाइट। और फिर सुबह इस तरह से एक बार हिला करके 2 बार फिर पानी से मैंने इनको फिर दोबारा से वॉश करा था। और फिर मैंने पतीले में गर्म पानी होने रख दिया और उसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक। और कुछ लोग रात में फिटकड़ी वगैरह के अंदर भी डुबो करके रखते हैं, पर मैं तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और इसके अंदर मैंने सारी चिप्स जो है वो डाल दी हैं और इनको बस हल्का सा बॉईल करना है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, बस हल्का सा ऐसे नाखून से प्रेस करो तो फिर वो दब जानी चाहिए, बस उतना ही। और सारी चिप्स इस तरह से डाल करके 1-2 बार बीच बीच में हिलाते भी रहना है ताकि नीचे वाली ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे चली जाए, नहीं तो फिर नीचे वाली जो है वो ज़्यादा कुक हो जाएंगी। और पूरी बड़ी बड़ी चिप्स बनी है, पूरे बड़े बड़े आलू साइज़ के जो आलू हैं वो मैंने लिए थे चिप्स बनाने के लिए। और बस 2 किलो ही लिए हैं, थोड़ी छोटी सी फैमिली है, बच्चों ने खानी है, तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई एक बारी। और इसके लिए कड़क धूप चाहिए होती है, तो सुबह सुबह फिर मैंने सबसे पहले इन्हीं को रेडी करके वो धूप में सूखने के लिए डाल दिया था, नहीं तो फिर कम धूप में ये फिर काले पड़ जाती हैं।
और चिप्स अच्छे से जितनी मुझे चाहिए उस टाइप की सॉफ्ट हो चुकी हैं। और बस मैं इनको पानी में से निकालूंगी, सारा पानी छान करके इनका एक पतीले में, और फिर इनको धूप में एक एक पीस अलग अलग कर करके और फिर कड़क सी धूप में डाल दूंगी। और चिप्स वगैरह जब भी बनाते हैं इनको सबसे पहले यही बना करके धूप में सुखा देनी चाहिए, क्योंकि फिर दोपहर के बाद धूप कम होती जाती है और फिर ये अच्छे से सूख नहीं पाती। तो इस तरह से मैं इनका सारा पानी अलग से निकाल लूँगी और फिर इनको एक बड़े से बर्तन में डाल लूँगी और फिर जाऊँगी इनको धूप में सुखाने के लिए। तो धूप में मैंने फोल्डिंग पहले ही बिछा दिया था और उसके ऊपर इस तरह से कॉटन का दुपट्टा भी बिछा दिया था और इसके ऊपर मैं एक एक चिप्स अलग अलग फैलाती जाऊंगी और शाम तक ये आराम से सूख जाएंगी। और इनको 4-5 दिन अच्छे से कड़क धूप दिखानी होती है, नहीं तो फिर बाद में इनको फंगस या फिर कीड़ा लगने का डर होता है, नहीं तो फिर काली भी पड़ने लगती है और अलग सी स्मेल भी आती है। तो जितने दिन आप इनको स्टोर करना चाहिए, महीने 20 दिन में आप इनको हल्की हल्की धूप दिखाते रहिए, फिर इनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक एक पीस मैं अलग अलग रख दूंगी। और बच्चों लोग की छुट्टी है आजकल वायरस वगैरह करके, तो एक दिन स्कूल जाते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। अभी इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस सैटरडे तक इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर हफ्ते के स्कूल की छुट्टियां होंगी और फिर नेक्स्ट क्लास इनकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बीच बीच में ये भी छेड़ते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी धूप में डाल दी हैं, ये शाम तक सूखती रहेंगी। और बच्चे बीच बीच में शरारतें करते रहते हैं, तो आगे मैंने इनकी ओरिजिनल वॉइस रखी है, आप सुन लीजिएगा। चढ़ा रहा था, कोई बात नहीं, ऐसे टूट गया, लेकिन पौधों को दर्द नहीं होता। पौधों को दर्द नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, दिखाया हमने, ऐसे नहीं होता दर्द। मैंने बहुत मेहनत कर दी है। हेलो एवरीवन, उधर से नहीं दिखेगा बुद्ध, इधर से दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आगे बोल, छेड़ मत उसको, इधर आ जा तू। हेलो मम्मा, हेलो पेट। फिर दिखेगा तेरी शक्ल, उधर से थोड़ी दिखेगी। ऐसे मत बोली, ऐसे नहीं दिखेगी मेरी शक्ल। हाँ, पहले अरे मेरी साइड दिखेगी, वहाँ से थोड़ी दिखेगी। वो तो ऐसे करता रहे, वहाँ ना, यहाँ कर, यहाँ ओके, अब कर, वहाँ जाके कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। वेलकम टू माय चैनल। आगे मम्मा, आगे क्या था? नहीं था आगे। और इनामी पोएम बोला, पोएम नहीं बोल।